अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। पुराणों, धर्म ग्रंथों, वेदों में सब में बताया गया है कि परोपकार, दूसरे पर उपकार करना सबसे बड़ा पुण्य है। और आपके लिए सबसे बड़ा पुण्य यह हो सकता है कि आप अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों में, फ्रेंड सर्कल में इन वीडियो जिसको बहुत ही बेहतर तरीके से प्लान वे में आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, शेयर करिए ताकि उनके भी संस्कृत के दुख को कम किया जा सके। चलिए प्रारंभ करते हैं। समास की शुरुआत कर रहे हैं हम आज। समास किसे कहते हैं? एक पदी भावः समास, अर्थात जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक हो जाते हैं उसे हम समास कहते हैं। पद का मतलब शब्द। चलिए एग्जाम्पल से बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। श्वेतम अंबरम यस्य सा, यहां पर एक शब्द है श्वेतम अंबरम यस्य सा, ये अलग अलग शब्द हैं और ये मिलकर श्वेतांबरा हो गए हैं। इन सभी शब्दों का मिलना समास कहलाता है। जब यह शब्द अलग अलग होते हैं इसे विग्रह कहते हैं और इन सभी शब्दों का मिलना समास कहलाता है। हमने अभी संधि देखा है, हाल में संधि में हम लोग देख रहे थे कि जब वर्ण आपस में मिल रहे थे, जैसे च और अ, यहां पर वर्ण आपस में मिल रहे हैं, नया वर्ण बन रहा है, इसे हम संधि कहते हैं। वर्णों का मिलना संधि कहलाता है और वर्णों का ब्रेकअप विच्छेद कहलाता है। वैसे शब्दों का मिलना समास कहलाता है, इसे ही समस्त पद कहते हैं। और शब्दों का अलग होना, शब्दों का ब्रेकअप विग्रह कहलाता है। अब हम बात करें समास की, तो समास के मुख्यतः चार भेद हैं: अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। मुख्यतः चार भेद हैं। अच्छा, आप लोगों ने 6 भेद भी पढ़ा हो, सीआईडी में जाने की जरूरत नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है, दया को बुलाने की भी जरूरत नहीं है। अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, ये मुख्यतः 4 भेद हैं और तत्पुरुष के अंतर्गत 2 भेद हैं, कर्मधारय और बहुव्रीहि। तो अब हम कह सकते हैं इस प्रकार समास के 6 भेद हैं। दया को बुलाने की जरूरत नहीं है, दया दरवाजा तोड़। समास के मुख्यतः 4 भेद हैं और कुल मिलाकर समास के 6 भेद हैं। अब हम देखेंगे समास। समास में शब्दों का मिलना समास कहलाता है, शब्दों का अलग होना, शब्दों का ब्रेकअप विग्रह कहलाता है। अब कौन सा शब्द कहां लगा है, कौन सा शब्द पहले लगा है, कौन सा शब्द बाद में लगा है, शब्द कैसे अलग हो रहा है, इन्हीं को हम समास कहेंगे और इसी से नियम बनते हैं। जैसे संधि में हम देख रहे थे कब चौ का ज हो जाता है, कब क का ग हो जाता है, मतलब वहां पर वर्ण का नियम देख रहे थे, यहां पर हम शब्द का नियम देखेंगे। जैसे देखिए उपगृह में एक शब्द है, यहां पर हम देखेंगे गृह मूल शब्द है, ये अंत में लगा है और उप पहले लगा, इसे हम प्रथम पद कहेंगे या इसे पूर्व पद कहेंगे। अंत में ये लगा, इसे हम अंतिम पद या उत्तर पद कहेंगे। अब हम इसकी बात करेंगे कौन सा पद कहां पर लगा है, कौन सा पद पहले लगा है, कौन सा पद बाद में लगा है, कौन से में पहले पद की प्रधानता है। चलिए देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें अव्ययीभाव समास की, इसमें प्रथम पद की प्रधानता होती है। कैसे? जैसे देखिए शक्ति मूल शब्द है और यथा इसमें पहले लगा है, यथा इसमें गेस्ट के रूप में कहां आया है, पहले आया है, तो जो पहले आया है वही प्रधान होगा। और जो लगा है बाहर से, जैसे सपरिवार, इसमें स चिपक गया है, स पहले लग गया है और पहले लगा है मतलब प्रथम पद या पूर्व पद की प्रधानता, इसे हम अव्ययीभाव समास कहेंगे। तत्पुरुष समास बाद वाले पद की प्रधानता हो, जैसे कृष्णाश्रितः, श्रितः बाद में लगा है, इस बाद वाले पद की प्रधानता हो जाएगी, इसे तत्पुरुष समास कहेंगे। प्रथम पद की प्रधानता, बाद वाले पद की प्रधानता। अच्छा, द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो, राम कृष्ण, रामः च कृष्ण च, इसमें राम और कृष्ण दोनों की प्रधानता है। समाज में जैसे अलग अलग प्रकार का एक नमूना होता है, अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, अलग अलग प्रकार की भिन्नताएं होती हैं, वैसे ही अव्ययीभाव समास प्रथम पद, बाद वाले पद की तत्पुरुष, दोनों प्रधान। द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास बहुत ही तेज समास है, एकदम विचित्र, बीटीएस की तरह। बॉयज आर्मी, जो बीटीएस एक बॉयज आर्मी है, सो कॉल्ड बॉयज आर्मी, आईलाइनर, शैडोज और पता नहीं क्या क्या लगा रहे हैं। मैं तो कहना चाहता हूं कि उन्हें भारतीय संस्कृति तो जानकारी है ही और अवगत करवाया जाए और उन्हें सिंदूर, टिकली बिंदी लगाने के लिए भी कहा जाए। अलग ही विचित्र प्रकार का है वो। वैसे बहुव्रीहि समास ये एक अलग ही विचित्र है, इसमें शब्दों का सामान्य अर्थ नहीं निकलता, न पहला पद प्रधान हो। समाज के अलग अलग लोग होते हैं, कोई एक की प्रशंसा कर रहा है, कोई दो की कर रहा है, कोई दोनों की कर रहा है, कोई किसी की नहीं कर रहा। वैसे ही अव्ययीभाव समास प्रथम पद की प्रधानता, ये बाद वाले की प्रधानता, ये दोनों की प्रधानता और ये कोई और ही प्रधानता, उसे बहुव्रीहि समास कहेंगे। चलिए सिलेबस देख लेते हैं आपका, फटाफट सिलेबस देखते हैं। सिलेबस में जो आपका दिया हुआ है 23-24 का सिलेबस, इसमें आपके अव्ययीभाव समास दिए हैं जिसमें प्रथम पद की प्रधानता होगी, तत्पुरुष समास, बाद वाले पद की प्रधानता, द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो और इसमें सिर्फ और सिर्फ इतरेतर द्वंद्व पूछा जाएगा। बहुव्रीहि समास बहुत ही तेज समास जिसे आप कहे, और आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, 4 क्वेश्चन के आंसर करने हैं, हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के होंगे, सभी प्रश्न 1 मार्क्स के होंगे। अव्ययीभाव समास में ये कुल 6 शब्द दिए हुए हैं और ये सारे शब्द के पहले लगे होंगे। इसको चेंज कैसे करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। देखिए अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है। जैसे हम देखें अनुपुत्रम, पुत्रम मूल शब्द है और अनु पहले लगा है, अनु पहले आकर लगा है,
तो इसे हम प्रधान पद कहेंगे। जो आकर लगा हो, कहाँ लगा है? पहले। तो इसमें कौन सा पद प्रधान है? पूर्व पद प्रधान है, तो इसे हम अव्ययीभाव समास कहेंगे। अब अनु की बात कर लेते हैं। अनु जब पहले लगा होगा तो इसके बदले, अनु के बदले या तो हम पश्चात कर देंगे या हम योग्यम कर देंगे। कैसे? चलिए इसका विग्रह करके देखते हैं। अनुरथम, तो रथ के बदले हम रथस्य लिख देंगे, रथ के बदले रथस्य, और अनु के बदले हम पश्चात लिख देंगे, रथस्य पश्चात। चूंकि हम विग्रह कर रहे हैं, चूंकि हम ब्रेकअप करवा रहे हैं, किसका? शब्दों का ब्रेकअप करवा रहे हैं, तो ब्रेकअप करवाते हुए इसकी दूरी बढ़ेगी, ब्रेकअप करवाते हुए उसका डिस्टेंस बढ़ेगा, ऐसा समझ लें आप। तो अनु यहां से दूर हो जाएगा, अनु यहां से दूर हो जाएगा और अनु के बदले होगा पश्चात। जैसे रामम, तो रामम के बदले रामस्य और अनु पश्चात। अपुत्रम के बदले पुत्रस्य और अनु के बदले पश्चात। अनुमृगम, मृगस्य पश्चात, मृगस्य पश्चात। अब रूपस्य योग्यम, जब भी योग्य तब लगेगा जब गुणवाचक हो या विशेषण बताए तो उसमें योग्यम लगेगा। जैसे अनुरूपम, तो रूपस्य योग्यम, अनु के बदले योग्यम लगेगा। अब देखते हैं उप, उप के बदले लगेगा समीपम और लगेगी षष्ठी विभक्ति। जैसे हम इसको अलग करवा रहे हैं, ब्रेकअप करवा रहे हैं, तो उप के बदले ये दूर समीपम हो जाएगा और गृहस्य समीपम। पर्वत के बदले पर्वतस्य और समीपम, उप के बदले कृष्ण के बदले कृष्णस्य और समीपम। गंगा के बदले गंगाया। हे कृष्ण प्रेमानंदे रामकृष्ण, ये क्या हुआ? परेशान नहीं होना है, ये गंगा शब्द का षष्ठी विभक्ति गंगास्य नहीं गंगाया होता है और उप के बदले समीपम होता है, तो ये षष्ठी विभक्ति ही लगी हुई है। अब आगे देखिए, सौ का सहितम होता है, तृतीय विभक्ति लगती है इसमें, और सौ के बदले सहितम कहाँ लगेगा? बाद में। सौ के बदले सहितम बाद में, और चित्रेन, मुखेन, परिवारेन। अच्छा, सौ परिवार, परिवारेन सहितम। आमंत्रण पत्र में, कार्ड में आप देखते हैं सादर 100 परिवार आमंत्रित हैं, तो 100 परिवार के लिए परिवारेन सहितम, परिवारेन सहितम। निर के बदले लगता है अभावः, कहाँ लगेगा? बाद में लगेगा। निर पहले है, लगेगा इसके बदले बाद में। बलस्य अभावः, निर्धनः, बल की कमी, निर्धन को किस चीज कमी होती है? धन की कमी। धनस्य अभावः, निर्जनः, जनानाम अभावः, जनस्य अभावः करने के चक्कर में हे कृष्ण प्रेमानंदे करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बालकस्य, बालकयो, बाल का नाम, जन जो है लोग, ये बहुवचन है, और बाल का नाम षष्ठी का ही बहुवचन है, तो यह इसीलिए षष्ठी विभक्ति ही लगेगा और इसके बदले अभाव लगेगा निर के बदले। अब प्रति क्या है? प्रति का मतलब होता है रिपीटेशन। कोई भी चीजें रिपीट कर जाती हैं उसे हम कहेंगे दोहराना या पुनरावृत्ति होना। एग्जांपल से समझिए, जैसे देखिए प्रति जो नगरम, तो बाद वाला शब्द जो है रिपीट कर जाएगा, नगरम नगरम या नगरे नगरे, द्वितीय या सप्तमी। दीनम दीनम, बाद वाला शब्द रिपीट कर गया, या दीने दीने। प्रति भवनम, भवनम भवनम या भवने भवने। अच्छा, ऐसे भी लिख सकते हैं, भवनम भवनम प्रति, बाद वाले शब्द को रिपीट कर देंगे, बाद वाले शब्द को रिपीट कर देंगे, यही है विप्सा। ठीक, प्रति लगा होगा पहले तब, ठीक है। अब यथा, यथा का होगा अनतिक्रम्य, जितनी सीमा हो, जितना हम कर सकते हैं उसको कहेंगे यथा अनतिक्रम्य। जैसे यथा, यथा के बदले बाद में अनतिक्रम्य और बलम। शक्ति, तो शक्तिम अनतिक्रम्य यथा के बदले, यथा के बदले। और बुद्धिम, बुद्धि के बदले बुद्धिम और यथा अनतिक्रम्य। जितनी शक्ति हो, जितना बल हो, द्वितीय व्यक्ति। अब हम बात करें द्वंद्व समास की। यह बहुत ही बेहतरीन समास है, एकदम पॉलिटिकल एस्पेक्ट से, एकदम राजनीतिक पार्टी समझिए इसे, सबको इक्वालिटी की भावना से देखता है, सभी पद इसमें प्रधान होते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। जैसे अब इसमें क्या क्या ध्यान रखना है? एक, कि जब हम समास करेंगे तो क्या होगा, जब विग्रह करेंगे तो क्या होगा, ये दो चीजें ध्यान रखनी है। जैसे देखिए इसमें जितने पद है ना, राम और लक्ष्मण, दो शब्द है, जितने शब्द हैं सभी शब्दों के साथ च बम्पर ऑफर के साथ फ्री आएगा, बाई वन गेट च फ्री। ठीक है, जैसे रामः च लक्ष्मणः च, रामः एक लक्ष्मण दो, रामः च लक्ष्मणः च। भवानी शंकर, भवानी मतलब मां पार्वती, शंकर भवानी च शंकर च। पीक काको, पीक च काका च। हरिहरो, हरि च हर च, हरि मतलब विष्णु, हर मतलब महादेव। राम सीते, अब यहां पर ये सीते देख रहे हैं, ये द्वि, अच्छा अंतिम शब्द जब इसका समास किया जाता है ना, इसमें बालको द्वि वचन लगाया जाता है अंतिम शब्द का, शंकरो अंतिम शब्द का, काको हरो, सीते सीता सीते, सीता रामो। अब राम आ गया तो अंतिम शब्द में द्विवचन, सीता च राम च। अब ये देखिए धर्म अर्थ काम मोक्ष, जितने शब्द हैं सबके साथ बम्पर धमाका ऑफर च फ्री। धर्म च अर्थ च काम च मोक्ष च। जायापति, जाया च पति च, जाया का मतलब पत्नी और पति का मतलब तो आप जानते ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास को दो रूप में देखा जाता है। व्यधिकरण तत्पुरुष, जिसमें दोनों पद में अलग अलग विभक्ति हो, उसे व्यधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। सिलेबस में द्वितीय से सप्तमी तक दिया हुआ। और समानाधिकरण तत्पुरुष, दोनों पदों में समान विभक्ति हो, उसे हम कहते हैं समान अधिकरण, समान विभक्ति। लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, यही तो आपको सुनना रहता है। चलिए अब देखते हैं द्वितीय तत्पुरुष।
द्वितीय तत्पुरुष, जिसे हम कर्म तत्पुरुष भी कहते हैं। अच्छा, जब भी आप तत्पुरुष समास बना रहे हैं तो इसमें यह ध्यान रखना है शब्द का अर्थ और कारक का चिन्ह किसके साथ। जैसे ग्राम प्राप्त, गांव को पहुंचा हुआ कि गांव ने पहुंचा हुआ, तो गांव को पहुंचा हुआ, को चिन्ह किसका है, कर्म का। तो बालकम, वैसे ही ग्रामम, जिसका विग्रह करेंगे तो धन को प्राप्त, तो धनम प्राप्त, धनम प्राप्त, द्वितीय विभक्ति लगेगा। अच्छा, तृतीया जो है, तृतीया से या द्वारा के लिए, और इसमें लगेगा बालकेन। तो वैसे ही सांप के द्वारा या सांप से दष्ट, तो सर्पेन दृष्टा। मास से पूर्व, मासेन पूर्व, रोग से मुक्त, तो रोग में मुक्त, रोग का मुक्त, रोग से मुक्त। तो इस शब्द के साथ क्या अर्थ होगा, कौन सा कारक चिन्ह सही बैठेगा, उसी की विभक्ति लगेगी तृतीय तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष। अब चतुर्थी संप्रदान, इसका चिन्ह क्या होगा, को या के लिए। अच्छा, पाठाय शाला, तो ये हो जाएगा पाठशाला, पढ़ने के लिए शाला, पढ़ने के लिए शाला मतलब पढ़ने के लिए घर। अच्छा बच्चे, शाला का मतलब घर होता है, और यह एक प्रकार, यह जो शाला है इसका मतलब एक संबंध होता है। प्रायः लोग इसको गाली में अपशब्द में इस्तेमाल करते हैं। यह एक प्रकार का संबंध है और इसका मतलब घर होता है। चलिए, पाठायशाला पढ़ने के लिए घर, और युपाय दारू, यज्ञ के लिए दारू, खंभा मतलब पिलर स्तंभ, यज्ञ के लिए लकड़ी, युपाय दारू पढ़ने यज्ञ के लिए, दानाय पात्र, दान के लिए पात्र, पढ़ने के लिए घर, पाठशाला। तो इसमें आप देखिए, पढ़ने से घर, पढ़ने के लिए घर, तो पाठायशाला हो जाएगा। इसमें क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान यही रखना है कि शब्द का अर्थ कारक के कौन से चिन्ह से क्लियर हो रहा है। तो पढ़ने के लिए, तो के लिए किसका चिन्ह है, को या के लिए संप्रदान कारक का। अपादान से, जैसे देखिए, धर्म से भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, धर्मात् भ्रष्ट, पंचमी व्यक्ति, बालकात् धर्मात्, लक्ष्य भ्रष्ट, लक्ष्यात् भ्रष्ट। अच्छा, ऐसे बच्चे, एग्जाम का समय नजदीक आ गया, खूब रील्स ब्लॉग्स देख रहे हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं, पतली कमरिया मोरिहाया है, काचा बादाम ये सब कर रहे हैं, मोए कर रहे हैं, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। चुपचाप एकांत में आइए और एकांत में आकर सभी टॉपिक्स के रिवीजन करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ करवाए जा रहे हैं। लक्ष्य से भ्रष्ट नहीं होना है, लक्ष्यात् भ्रष्ट। षष्ठी तत्पुरुष जो है संबंध तत्पुरुष भी कहते हैं। कैसे, देखिए, भारत रत्न, तो भारत ने रत्न, भारत को रत्न, कि भारत का रत्न, तो भारत का चिन्ह किसका होता है, का के की संबंध का चिन्ह होता है, तो भारतस्य रत्नम। अच्छा, राजमाता, राज्ञा माता, राजा की माता, राजा की माता, राजा की माता संबंध। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, सप्तमी तत्पुरुष अधिकरण में या पर, जैसे घर ने प्रवेश, घर का प्रवेश, या घर में प्रवेश, में चिन्ह होता है सप्तमी का, तो गृह प्रवेश, कुले श्रेष्ठ। उड़ी बाबा, 20 साल के तजुर्बे से ये बता रहे हैं। अगर आपको तत्पुरुष समास बनाना है तो घसीटा राम के 20 साल के तजुर्बे विश्वास करिए। जो शब्द है ना, उन सब गजब बेइज्जती है, ही शब्दों का कारक के किन चिन्ह का प्रयोग करके अर्थ सही निकल रहा है, उसी के आधार पर विभक्ति लगाइए। इसीलिए इसे विभक्ति तत्पुरुष भी कहते हैं। घसीटा राम जी यही कहना चाहते हैं। अब बहुव्रीहि समास, बहुत तेज समास जिसे मैंने कहा है, क्यों, क्योंकि इसमें अन्य पद प्रधान होता है, अर्थ अलग ही प्रकट हो जाता है। अच्छा, व्यधिकरण में हमने देखा विभक्ति अलग अलग, समानाधिकरण में दोनों विभक्ति बराबर। जैसे देखिए, पीतम अम्बरम बराबर विभक्ति। अच्छा, यस्य सह और यस्य सा, ये किस पर डिपेंड करेगा, एक जगह सी एक जगह ही, यह डिपेंड करेगा। सी यूज होता है सा के लिए और ही यूज होता है सा के लिए, वह पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए। तो सह यूज होगा पुल्लिंग के लिए, सा यूज होगा स्त्रीलिंग के लिए। पीताम्बरा, पीतम अम्बरम यस्य सा, विष्णु को कहा जाता है। पीला वस्त्र पहनने वाला कोई भी पीताम्बर नहीं कहलाएगा। सीएसके के फैन ज्यादा खुश नहीं हो। श्वेतांबरा, श्वेतम अम्बरम यस्य सा, सरस्वती श्वेतांबरा। लंबम मुद्रम यस्य सह, गणेश लंबोदर यस्य सह। अच्छा, पतितम पत्रम यस्मात् सह, यस्मात् ये क्या हो गया, हे कृष्ण प्रेमानंदे रामकृष्ण, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यत शब्द का शब्द रूप ध्यान रखना। जैसे जिससे पत्ते गिरे हों, जिससे यस्मात् से जो है अपादान पंचमी विभक्ति, तो यत का पंचमी विभक्ति यस्मात् होता है। अच्छा, अब मैंने बताया दो चीजें कि अगर समान हो तो समान अधिकरण अलग अलग हो। जैसे देखिए, विभक्ति यहां पर समान है, श्वेतम और अंबरम, पीतम और अंबरम, लंबम और उद्रम बराबर है। लेकिन यहां देखिए, चंद्रम और शेखरे किस पर निर्भर करेगा, शब्द पर बताया है मैंने। जैसे चंद्रमा जिसके शिखर पर है, जिसके शिखर पर, और पर चिन्ह किसका होता है, कर्ता ने कर्म को, करण से संप्रदान को, के लिए अपादान से, अधिकरण में पर, अधिकरण में पर, तो सप्तमी का चिन्ह होता है शेखरे, चंद्रम शेखरे यस्य सह। अब देखिए, इस प्रकार से हमने सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपसे ठीक पहले जो भैया दीदी ने एग्जाम दिया है, आइए उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। भार वेदना, तो भार की वेदना, ये बैल था एक, रो रहा था भार की वेदना से।
की वेदना के लिए स्य लगेगा, भारत से वेदना। लता तरु गुल्मा, 3 शब्द है इसमें, लता च, तरवह च, गुल्मा च, 3 शब्द इसे बना लेंगे। उपरामम, रामस्य, उप समीपम के लिए उपरामम। अब देखिए इसमें यह भी ध्यान रखना है आपको, एक प्रश्न छोड़ने भी हैं तो इसका भी ध्यान रखना है। 5 वैसे प्रश्न बनाइए जिसमें आप फुल कॉन्फिडेंस में है। अच्छा, पीका चकाका च, पीक काका, उसमें अंतिम विभक्ति में द्विवचन लग जाता है, जैसे राम सीते में हमने देखा सीते में लगा हुआ था। अच्छा, विमूढ़धि, विमूढ़ाधि यस्य सह, विमूढ़ाधि यस्य सह, मैंने बता दिया। हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लिए। अब हमने इसी तरीके से आगे टॉपिक भी लाने हैं, आप सब इसी तरीके से ध्यान रखिए। अच्छा हाँ, बहुब्रीहि समास को लेकर मैंने बीटीएस आर्मी की बात की। बीटीएस को लेकर जो लोग फैन रहते हैं, पता नहीं उन्हें ये लगता है कि देखने के बाद लोग सीधे उनको राष्ट्रपति से भारत रत्न दिलवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला है तो अगर जिनको बुरा लगा है तो मैं माफ़ी, तो बीटीएस के लिए जिनको बुरा लगा है मैं माफ़ी तो नहीं मांगूंगा, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जिन लोगों को भी उसके लिए बुरा लगा है, ईश्वर उन्हें दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। ख्याल रखिए अपना, और रोज एक दिन कम हो रहा है एग्जाम का, इसका ध्यान रखिए। डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, एकांत में आइए, रिवाइज करिए चीज़ों को, चीज़ें पसंद आती हैं शेयर करिए। बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो के साथ। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग पसंद कर रहे हैं। शुभाशीष, सधन्यवाद, बहुत जल्द मिलते हैं।